श्रद्धा जब आफताब के जाल में फंसी तब उसके घर वालों ने समझाया कि हम हिंदू हैं, हमारा उसका कोई मेल नहीं। तब श्रद्धा ने कहा कि मैं बालिग हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। वह अपने माँ बाप की बात ना सुनकर आफताब के साथ दिल्ली चली गई। वहाँ आफताब ने एक फ्लैट किराए पर लिया और श्रद्धा के साथ रहने लगा। दिल्ली में केवल आफताब जॉब करता था। इस बीच श्रद्धा के अपने घर वालों से संबंध लगभग खत्म हो चुके थे। बीच बीच में कभी कभी श्रद्धा के फ़ोन आते थे जिसमें श्रद्धा कहती थी कि आफताब उसे मारता है। श्रद्धा के घर वाले उसके सोशल अकाउंट से उसके बारे में जानकारी रखते थे, जो बाद में धीरे धीरे बहुत कम हो गई, लगभग खत्म। फिर एक दिन श्रद्धा के भाई को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का फ़ोन आया जिसमें उसने कहा कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से नहीं लग रहा है। सोचिए कि आफताब ने किस कदर श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रखा था कि उसका हर तरह का संबंध खत्म करवा दिया। यहाँ तक कि उसका नंबर तक नहीं था उसके घर वालों के पास। तब श्रद्धा के घर वालों ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और बाद में केस दिल्ली के महरौली पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया। फिर जांच के बाद आफताब शिकंजे में आया। पूछताछ में सख्ती के बाद आफताब ने अपना गुनाह कबूल किया। वह इतना शातिर था कि उसने पहले पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश की। वह बार बार बयान बदल रहा था। पहले उसने कहा कि श्रद्धा से उससे झगड़ा करके महीनों पहले अलग हो गई। जानकारी यह भी आ रही है कि श्रद्धा के हत्यारे आफताब के मुंबई में भी कई और हिंदू लड़कियों के साथ संबंध थे। श्रद्धा द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आफताब ने पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद फ्लैट के बाथरूम में ही उसके 35 टुकड़े किए। बदबू आदि ना आए इसके लिए वह रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, श्रद्धा के टुकड़ों को रखने के लिए उसने एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। वह इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर था कि न केवल हत्या करने के बाद कई दिन तक सामान्य रूप से ऑफिस जाता रहा, बल्कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा को रखा था उसमें ही अपने खाने पीने की अन्य चीज़ें भी रखता था। आफताब होटल में शेफ का काम करता था और वहीं उसने ये कटिंग वगैरह सीखी थी। आफताब श्रद्धा के टुकड़ों के साथ 16 दिन तक फ्लैट में रहा। उसने फ्रिज में कई बार सफाई की ताकि कोई सबूत ना मिले। फिर भी पुलिस ने आफताब को अपने शिकंजे में आखिर ले ही लिया। मैं दीक्षा निगम, लखनऊ रिपोर्ट।